ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने महावीर बच्चों को याद कर रहे हैं। महावीर किसको कहते हैं? तो महावीर हनुमान का नाम है, ब्रेव वॉरियर। तो बाबा आज नशा चढ़ा रहे हैं कि तुम मेरे ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो, परंतु याद रखो कि हम महावीर है। ये दुनिया पूरी ही लंका है। वो बताते हैं ना, रावण के राज्य में जब जाता है महावीर हनुमान, तो क्या करता है रावण? उसकी पूंछ को जला देता है। कहते हैं कि हनुमान को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। तो बाबा कहते हैं ये जो पूंछ है वो किसका प्रतीक है? तो वो मैंपन का प्रतीक है। हम भी जब बाबा के बनते हैं ना, तो बाबा सबसे पहले क्या करता है? ये मैंपन की पूंछ को जलाता है, क्योंकि वो जब तक नहीं चले तब तक रावण राज्य का विनाश नहीं हो सकता। तब तक हमारे जीवन की कमियां कमजोरियां दूर नहीं हो सकते। हमारे विकार हमें बार बार तंग करते रहेंगे। तो इसीलिए हमें भी महावीर की तरह क्या करना है? इस मैंपन की पूंछ को जलाना है। और ये वाली पूंछ बाबा कहते बहुत लंबी है। कहते हैं ना कि जब वो मैंपन आता है ना, तो 3 प्रकार का मैंपन होता है। एक ऐसा मैंपन जो मेरे से कहलाता है कि मुझे विश्व कल्याण का कार्य करना है। ओटेसो अर्जुन, इस कार्य में जो सबसे पहले पहल करे वही अर्जुन है। दूसरा मैंपन आता है, वो है देह अहंकार का मैंपन, कि मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरे में ही ये चीजें हैं। और तीसरा बाबा कहते मैंपन आता है, वो है पुरुषार्थ वाला मैंपन, कि मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं इस देह भान को हमें भी योग की पावरफुल अग्नि के द्वारा इस पूंछ को जलाना है। अब मैंपन का पता कैसे चले? तो जब भी कोई व्यक्ति हमें हर्ट करे, अपमान हमारा करता है, कोई व्यक्ति हमारे पर गलत आरोप लगा देता है, तो उस समय आप नोटिस करना, ये जो मैंपन है ना, एकदम जागृत हो जाता है। क्योंकि कोई हमारी पूंछ खींचता है तभी तो पता चलता है ना। तो बाबा कहते जब ऐसा मैंपन जागृत हो जावे तो मुझे क्या करना है? तो उस समय बाबा कहते हमें बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करना है। क्योंकि कोई चीज बार बार करते जावे तो फिर उसका अभ्यास हो जाता है, फिर वो हमारे जीवन में नेचुरल हो जाएगा। तो जब भी ये मैंपन जागृत होता है ना, उस समय बाबा कहते याद दिलाओ कि मुझे इस लाइफ में फॉलो फादर करना है। जो काम हमारे बाबा ने किया वही तो मुझे करना है, कोई नया थोड़ा करना है, कॉपी ही तो करनी है। तो बाबा का एग्जाम्पल हमारे सामने रहेगा तो ये मैंपन की पूंछ हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर बाबा कहते बार बार अपने आप को मेहमान समझो, कि मैं इस धरती पर मेहमान हूँ। मैं कुछ समय के लिए इस धरती पर मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ। तो जितना अच्छा मेरे से काम होवे वो बहुत अच्छी बात है।
नहीं, कई बार आप देखो मेहमान होते हैं, कोई कोई तो ऐसे मेहमान होते हैं ना, वो तंग कर देते हैं, और घर वाले भी सोचते हैं कि भाई ये जावे तो अच्छा है। तो कोई कोई मेहमान ऐसे भी होते हैं जो अपनी बहुत सुंदर यादगार छोड़ करके जाते हैं। लोग बार बार उनको याद करते हैं कि भाई ये मेहमान ने ये काम अच्छा किया, ये बातें अच्छी बताई, मतलब अच्छी तरह से उनको याद करते हैं। तो हम भी तो मेहमान है ना। बाबा कहते हम भी इस दुनिया में इतनी सुंदर अपनी मेमोरीज छोड़ करके जावे, जो लोग हमें अच्छी तरह से याद रखे, बुरी तरह से नहीं, प्यार से हमें याद करे। फिर बाबा कहते कि बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि अब इस धरती पर मेरा समय पूरा होने वाला है, अब मुझे अपने घर जाना है। जिस घर से बाबा ने मुझे भेजा था, उस घर से जब मैं आत्मा इस धरती पर आई, बस अपना पार्ट प्ले करने में इतनी मस्त हो गई कि मैं खुद को भी भूल गई, भेजने वाले भगवान को भी भूल गई, अपने पार्ट को भी भूल गए। तो अब समय है वापस घर चलने का। फिर बाबा कहते जब भी ये मैपन जागृत हो जावे ना, तो स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, याद करो स्व की यात्रा को, देखते जाओ। हम जब सबसे पहले यात्रा शुरू की, तब कहाँ थे? अपनी निराकारी दुनिया में। मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप थी, अपने उस घर में पवित्र आत्मा के रूप में मैं थी। फिर धीरे धीरे इस सृष्टि चक्र में मैं आत्मा सतयुग में देवता रूप में आई। सतयुग त्रेता में मैंने देवी देवता के रूप में अपना बहुत सुंदर पार्ट प्ले किया, जिनकी आज भी भगत लोग कितनी पूजा करते हैं। फिर इस सृष्टि चक्र में द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में अपने पूज्य स्वरूप को याद करें। कि भक्तों ने वही जो देवी देवता थे सतयुग त्रेता में, उनकी ही मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करना, उनका भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो पूज्य रूप मेरा द्वापर कलयुग तक चलता रहा। फिर संगम युग में बाबा आते हैं, तो बाबा आकर के मुझे ब्राह्मण बनाते हैं। हम्म, तो अभी हम हैं सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा की डायरेक्ट रचना है। तो हम ही ब्राह्मणों को बाबा ने लक्ष्य दिया है फरिश्ता बनने का। तो संगम युग का मेरा लक्ष्य है फरिश्ता बनना। फरिश्ता अर्थात जिसका किसी से रिश्ता न हो, वही फरिश्ता बन सकता है। फरिश्ता अर्थात भगवान का मैसेज देने वाला मैसेंजर। बाबा ने इतना सुंदर कार्य हमें दिया है। तो ये स्व की यात्रा, अपने पांचों ही स्वरूप को हम देखते जावे, साथ साथ अनुभव करते जावे, तो ये मैंपन की पुछ जलेगी। फिर बाबा कहते हैं कि हर घड़ी को मुझे अंतिम घड़ी समझना है। अभी हम लोग साथ साथ बैठे हैं, हु नोस कि भाई नेक्स्ट मोमेंट हमारी अंतिम घड़ी है, किसी को नहीं मालूम है। तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझने से जो अच्छा कार्य मुझे करना है, उसको हम कल पर नहीं छोड़ेंगे, बाद में कर लेंगे वो शब्द नहीं यूज करेंगे। अच्छा कार्य सुबह शीघ्रम समझकर
हम तुरंत करते जाएंगे और अपना भाग्य हम बना लेंगे। हम्म? फिर बाबा कहते निमित्त भाव समझने से भी ये मैंपन की पूंछ हमारी जलेगी। कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है। करन करावनहार मेरा बाबा है। हम खाली बाबा की कठपुतलियां है। जैसे बाबा रखे, जैसे बाबा चलावे, जैसे बाबा बिठावे, बस हम उसके डायरेक्शंस पर अपना कार्य कर रहे हैं। फिर पापा कहते हैं मैंपन की पूंछ को जलाने के लिए स्वमान का अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं भगवान की डायरेक्ट संतान हूं। तो वो हमारे पावरफुल स्वमान हमें मदद करेंगे इस पूंछ को जलाने में। फिर बाबा कहते हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के अहंकार है ना, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, तो उसको खत्म करने के लिए ये सारी बातों का अभ्यास करते करते हमें अपने आप को बेहद में ले जाना है, हद से अपने आप को निकालना है। क्योंकि जितना जितना बेहद में चले जाएंगे, उतनी उतनी ये हद की बातें हमारी खत्म होती जाएगी। हम्म, तो ऐसे बाबा कहते हैं इस पूंछ को जलाने के लिए बार बार अभ्यास करते रहे कि मैं हूं रहम दिल आत्मा। तो ऐसी रहम दिल आत्मा बनकर पहले मुझे खुद के पर रहम करना है, फिर अन्य आत्माओं के पर हम रहम करके महावीर बन करके इस अहंकार की पूंछ को जलाकर इस रावण राज्य को खत्म कर राम राज्य को फिर से इस धरा पर स्थापित करके महात्मा गांधी, कविंद्र रविंद्र के अधूरे स्वप्न को हम पूरा कर सकते हैं। ओम शांति।